नमस्कार, स्वागत है आपका अपरकट पे। मैं हूं आपके साथ विशाल। हम लोग आज बात करेंगे विजयदशमी में किसकी विजय। जी हां, विजयदशमी में किसकी विजय। आईपीएल के 14वें सीजन के फाइनल में दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सामने विश्व विजेता कप्तान इयोन मॉर्गन की चुनौती है। दशहरे के दिन दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें कैप्टन कूल पर टिकी होंगी, जो पीली जर्सी में एक बार फिर चेन्नई को विजेता बनाने उतरेंगे। दूसरी ओर केकेआर के पास विश्व कप विजेता कप्तान हैं, जिन्होंने सीमित ओवरों के क्रिकेट में इंग्लैंड टीम का कायाकल्प कर दिया। आईपीएल सीजन के 14 सीजन में फाइनल मुकाबला रोमांचक भरा होने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के आईपीएल क्रिकेट फैंस को जिस दिन का इंतजार था, आज वो पल आ चुका है। आईपीएल के 14वें सीजन का खिताबी मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दुबई में खेला जाएगा। दोनों ही टीम शानदार फॉर्म में हैं। महेंद्र सिंह धोनी की टीम सीएसके ने क्वालीफायर 1 में दिल्ली कैपिटल को शिकस्त देकर फाइनल तक पहुंची, तो केकेआर ने क्वालीफायर 2 में दिल्ली को मात दी थी। आईपीएल 14 की इन दो सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच होने वाला फाइनल मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। सीएसके चौथी तो केकेआर तीसरी बार आईपीएल के चैंपियन बनने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने 11 बेहतरीन खिलाड़ियों को मैदान पर उतारना होगा। सीएसके की बात करें तो इस सीजन में उसकी सफलता में ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस का अहम रोल रहा है। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है। लक्ष्य चाहे जितना भी लंबा हो, ये दोनों बल्लेबाज जब फॉर्म में हो तो वो भी पौना नजर आता है। सीएसके को फाइनल में भी उनसे मजबूत शुरुआत दिलाने की उम्मीद होगी। इसके अलावा उसके पास रॉबिन उथप्पा, रविंद्र जडेजा, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर जैसे मैच विनर्स भी हैं। पिछले मैच में 18 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले कप्तान धोनी ने बता दिया है कि उनके बल्ले की धार कम नहीं हुई है। वहीं केकेआर के पास भी स्टार खिलाड़ियों की फौज है। उसके पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा टीम के टॉप ऑर्डर को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके अलावा सुनील नरेन और शाकिब अल हसन जैसे बल्लेबाज आते हैं जो तेजी से रन बटोरने का मादा रखते हैं। केकेआर की बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी मजबूत है। दोनों ही टीमें बैलेंस हैं और आईपीएल का फाइनल का मुकाबला अगर आखिरी ओवर या आखिरी गेंद तक भी पहुंचा तो हैरानी नहीं होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बहुत खास होने वाला है आज का मुकाबला। महेंद्र सिंह धोनी 300वां आईपीएल मुकाबला खेलने के लिए ग्राउंड पर उतरेंगे। देखना यह होगा कि जिस तरह से सीएसके ने पिछले सीजन को भुलाकर 2021 के इस 14वें सीजन में जैसे आगाज किया, वो देखने वाला था। ब्रेक होता है आईपीएल का, उसके बाद फिर से टीम आती है और फाइनल पहुंचती है। या जीत का चौका लगा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। 7 साल बाद केकेआर भी फाइनल में है। क्या केकेआर को 7 साल पहले जो जीत का स्वाद चखाया था गौतम गंभीर ने, क्या वो इस बार फिर से इयोन मॉर्गन के रूप में वो स्वाद चख पाएंगे? कई बातें, इन सब पे चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़ गए। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप भाई, 300 मैच चेन्नई के लिए, मतलब पूरे आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी, और पिछले मैच में देखा कि 300 मैच खेलने के बाद भी धोनी की बैटिंग आने में क्यों हम लोग इतना उत्साहित रहते हैं, क्यों मैच कहां बदल जाता है। वो कहा जाता है ना कि बाउंड्री छोटी थी। बताया गया पूरे मैच का सार ये था कि बाउंड्री छोटी थी, लेफ्टी के लिए लेग स्टंप बहुत दूर था और ऑफ स्टंप पे लेफ्टी बैट्समैन मार नहीं पा रहे थे, तो इसलिए धोनी ने कहा मैं खुद आ जाता हूं, मैं किसी को नहीं भेजूंगा। ये कयास लगाए गए, लेकिन जब वो ऑफ स्टंप पे चौका मार दिया टॉम करन को, उन्होंने ये भी बता दिया कि कहीं भी मार सकता है अगर बैट्समैन अच्छा हो और उसको समझ हो। देखिए, क्रिकेट की जो क्रिकेट जगत है उसमें एक बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है कि फॉर्म इज टेम्परेरी एंड क्लास इज परमानेंट। और अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो देखिए, इन्होंने हमेशा अनहोनी चीजों को करके दिखाया है, इसीलिए शायद इनका जो कद है वो भारतीय क्रिकेट जगत की बात कर लें, विश्व क्रिकेट जगत की बात कर लें, सबसे अलग है। धोनी को इसीलिए इतना ज्यादा वेटेज दिया जाता है, इनकी कप्तानी को, इनकी बल्लेबाजी को, और सबसे खास इनके जो एक मैच फिनिशर की भूमिका अदा करते हैं उसके लिए, जिसका उदाहरण उन्होंने पिछले मैच में दिखाया। तो फॉर्म पा चुके हैं और संभवतः, वैसे सभी दर्शक
ये चाहेंगे नहीं, बट मुझे लगता है कि पीली जर्सी में खेलते हुए शायद हो सकता है आखिरी बार देख रहे हो हम लोग। तो अगर वो अपनी इस पीली जर्सी में कप उठा के लेके जाए तो हमें लग रहा है कि धोनी के प्रशंसकों के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों के लिए और क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए। अब हम लोग मेन बात आपने कर दी कि शायद आखिरी मैच हो और कप उठाए, और बिल्कुल अगर आखिरी मैच पीली जर्सी में महेंद्र सिंह धोनी का है तो कहीं ना कहीं फेयरवेल मैच में और जीत में तब्दील करना चाहेगी पूरी टीम। यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं संदीप भाई के पास। संदीप भाई, ये तो बात चेन्नई की हो गई, लेकिन कलकत्ता में आंद्रे रसल की वापसी हो सकती है। ये अगर आज आंद्रे रसल की वापसी होती है तो वो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बड़ी बात है आप बाहर किसको करेंगे? शाकिब अल हसन को? जी देखिए, साकिब की जगह ही आ सकते हैं आंद्रे रसल, क्योंकि देखिए मॉर्गन मुझे लग रहा है सबसे पहले कैंडिडेट हो गए टीम से बाहर जाने के लिए अगर परफॉर्मेंस की बात करें, मगर कप्तान बाहर होगा नहीं क्योंकि उसने आपको फाइनल में पहुंचा दिया है। तो साकिब के अलावा कोई चारा बचा नहीं। मगर देखना यह पड़ेगा कि कहीं आंद्रे रसल की हालत ऐसी नहीं हो जाए जैसा दिल्ली ने स्टोइनिस के साथ प्रयोग किया था कि वो बल्लेबाजी करने के लिए आए, काफी दिन से फॉर्म में नहीं थे, टच में नहीं थे, बल्लेबाजी की बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाए और गेंदबाजी के टाइम पे जब जरूरत थी उनकी तब वो बाहर लेट बैठे हुए थे। तो ऐसी स्थिति नहीं हो जाए, इस चीज से बचना पड़ेगा। मुझे लग रहा है देखिए शारजाह में तो ठीक था साकिब, अगर दुबई में 2 ओवर भी डाल सकते हैं आंद्रे रसल तो मुझे लग रहा है आंद्रे रसल को जरूर खिलाना चाहिए। बट मुझे लग रहा है फिटनेस उनकी देखनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए जब उनकी जरूरत हो टीम को तब वो बाहर बैठे। बिल्कुल। और संदीप भाई, क्या लगता है आज का स्कोर क्या रहेगा? कितना स्कोर? 80% चांसेस हैं सेकंड चेस करने वाले को, लेकिन 165 हाईएस्ट स्कोर है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो आज क्या लगता है? दोनों तरफ में पर्याप्त हिटर है। वेंकटेश अय्यर ड्रीम फॉर्म में है, शुभमान गिल ड्रीम फॉर्म में है, इधर ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डू प्लेसिस, उथप्पा ने अच्छा खेल दिखाया। अब 6-7वें नंबर पर 5वें से 7वें नंबर के बीच भी प्लेयर बहुत, शार्दुल ठाकुर को भी आप कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा है, महेंद्र सिंह धोनी है वहां पे।
तो स्कोर क्या बनेगा इन दोनों टीमों के बीच अगर चेन्नई या कोलकाता कोई भी पहले बैटिंग करता है? जी, मुझे लगता है देखिए फाइनल है, तो इसका प्रेशर भी रहता है, चेस का भी प्रेशर रहेगा। तो अगर कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करके 160 रन बना लेती है तो मुझे लग रहा है अच्छा स्कोर है, बढ़िया मैच होगा 160 रन में। 160 रन, क्योंकि अभी 2 क्वालिफायर अगर देखे जाएं तो ज्यादा बड़े जी। स्कोरिंग हुए नहीं। जी जी, नहीं फिर भी देखिए जिस तरह की बल्लेबाजी है, अगर चेन्नई की बात करें तो देखिए रॉबिन उथप्पा फॉर्म में आ गए हैं, एक धोनी थे चिंता का विषय, वो भी फॉर्म में आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि 160 रन बनना चाहिए आज। आज का की प्लेयर कौन होगा दोनों टीमों से? अगर एक एक प्लेयर की बात की जाए संदीप भाई, तो कौन सा की प्लेयर होंगे? मुझे लगता है इस तरफ कलकत्ता में वरुण चक्रवर्ती और यहां पर ऋतुराज गायकवाड़, दो ये पूरा मैच इन्हीं दोनों पे टिका हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए T20 क्रिकेट में जो बीच के ओवर होते हैं ना, जो 7वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक वो गेम जो चलता है, उसके लिए वरुण चक्रवर्ती बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं कि वो किस तरह से गेंदबाजी करेंगे और चेन्नई का मिडिल ऑर्डर जो है उनको किस तरह से टैकल करेगा। क्योंकि अगर वरुण चक्रवर्ती पे रन आ गए तो जरूर चेन्नई एक बड़े स्कोर तक पहुंच जाएगी, नहीं तो हमेशा मिडिल ऑर्डर में वरुण चक्रवर्ती ने और साकिब अल हसन ने जरूर परेशान किया है विपक्षी टीमों को, और कई बार किया है। शाकिब अल हसन में देख रहा था पिछले मैच में, आपने खुद भी देखा होगा कितना स्लो बॉल कर रहे थे, बॉल उठ ही नहीं रही थी, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब आप रसल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, फिटनेस इशू है, तो मुझे लगता है क्योंकि अभी आगे वर्ल्ड कप भी लगा है और रसल टीम में है, तो मुझे लगता है वो अपनी, अगर उनकी टीम ऐसे मैनेज हो रही है, वहां पर उनकी कोई कमी नहीं खल रही है फिलहाल, तो आपको रसल को आराम ही करना चाहिए, एक वेस्ट इंडीज के नजरिए से अगर देखें। संदीप, संदीप आपको आवाज आ रही है? संदीप आपको आवाज आ रही है? संदीप भाई आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। जी, अब आखिरी में आपका प्रेडिक्शन जान लेते हैं। आप क्या लगता है आज कौन जीतेगा? कप्तान कूल या, वैसे कूल ये भी रहते हैं, लेकिन जीतेगा कौन? जी जी जी, मुझे लगता है जो भी टीम चेस करेगी। मेरे को बहुत सेफ आंसर दिया आपने कि जो भी टीम चेस करेगी, 80% टीमें जो चेस करती हुई इस ग्राउंड में जीतती। चलिए मैच शुरू होने के बाद पता चलेगा, और जब अच्छा एक मैच देखने को मिलेगा दर्शकों को, इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हम लोगों से जुड़ने के लिए। विजयदशमी में किसकी विजय, इस पर बात कर रहे थे आज। महेंद्र सिंह धोनी बनाम एन मॉर्गन, कलकत्ता बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच देखने की उम्मीद है। दोनों तरफ युवाओं की फौज है और युवा एक अच्छा कर भी रहे हैं दोनों टीमों की, और दोनों टीमों की उन युवाओं की मेहनत की वजह से ये टीम फाइनल में पहुंची है। 7:30 बजे जब मैच स्टार्ट होगा तब देखना होगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।